हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एग्जाम अड्डा चैनल में। और आज की क्लास में हम हिंदी का सेकंड अध्याय यानी सेकंड पार्ट देखने वाले हैं वर्ण विचार का। और आज की क्लास में हम व्यंजन के बारे में जानेंगे कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, व्यंजन के भेद कितने होते हैं और व्यंजन होते कितने हैं। उन सभी चीज़ों को आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्यंजन की परिभाषा यानी व्यंजन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसे समझेंगे और व्यंजन की परिभाषा क्या है इसको हम जानेंगे। वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? व्यंजन कहलाते हैं। वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि हमने एक वर्ण लिया, यहाँ पर क्या वर्ण हमने लिया? न। हमारे पास एक वर्ण क्या आया भाई? न वर्ण आया। और किसके सहायता से बोले जाते हैं भाई? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जब इसको हम तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा? हमारा न धन ए में टूटेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक व्यंजन मिला। और व्यंजन कैसा मिला? हमें आधा व्यंजन मिला और एक हमें क्या मिला? यहाँ से स्वर मिला। यानी आधे व्यंजन और स्वर के मेल से किसका निर्माण होता है भाई? तो वर्ण का निर्माण होता है। इसी तरीके से हम एक वर्ण लेते हैं न, और जब इसको तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? हमारा ये न धन आ में टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें एक व्यंजन देखने को मिलता है और एक स्वर देखने को मिलता है। व्यंजन और स्वर के मेल से ही हमारा एक वर्ण बनता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या लिया भाई? नी। तो ये किस में हमारा टूटेगा? तो न धन छोटी ई में टूटेगा। तो यहाँ से भी हमने देखा कि एक व्यंजन और एक स्वर मिला। इसी तरीके से हमने लिया भाई बड़ी नी। ठीक है, तो यहाँ से हमें न धन बड़ी ई देखने को मिला। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या लिया भाई? न लिया। तो ये किस में टूटेगा? हमारा आधा न और धन ए में टूटेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने न लिया तो ये किस में हमारा टूटेगा? आधा न यहाँ से मिलेगा और ए से एन के यहाँ से मिलेगा। इसी तरीके से और किस में टूट जाएगा भाई? न। यानी ये किस में टूटेगा? हमारा न धन ऋषि ऋषि। ठीक है, यहाँ से हमें एक व्यंजन मिलता है और एक स्वर मिलता है। एक व्यंजन और स्वर के मेल से ही किसका निर्माण होता है भाई? तो वर्ण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वर्ण का निर्माण होता है। यानी कि व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। आगे देख लेंगे। आगे नो को अगर लोगे ओ की मात्रा है यहाँ पर तो न धन किसमें टूट जाएगा? ओ में टूटेगा। और इसी तरीके से अगर हम न पे औ की मात्रा लगाएंगे तो न धन किस में टूट जाएगा? ये हमारा औ में टूट जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं स्वरों के इतने ही रूप देखने को मिलते हैं, या कहें इतने ही रूपों से एक वर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, हम इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वर्ण विच्छेद कहीं ना कहीं हमारे संधि को कंप्लीट करती है। ठीक है, वर्ण विच्छेद हमें संधि में और वर्ण विच्छेद चैप्टर में हेल्पफुल हमें ये चैप्टर रहने वाला है व्यंजन। ठीक है, व्यंजन भैया वर्ण किसे कहते हैं? एक आधा व्यंजन और एक स्वर के मेल से किसका निर्माण होता है? वर्ण का निर्माण होता है। और भैया वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। इतनी सी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हमें एक बात ये याद रखनी है कि व्यंजन होते कितने हैं। यहाँ से एक नोट रखना है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भाई? तो 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं भाई? तो 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अगर क्वेश्चन आएगा कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं भाई? 3 प्रकार होते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है?
तो 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको ही क्या कहते हैं भाई? तो व्यंजन कहते हैं। अब ये 33 व्यंजन होते कौन कौन से हैं और व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? अब हमें इसे समझना है, तो इसे समझ लेते हैं हम। ठीक है, कि 3 प्रकार से व्यंजन होते हैं, तो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं उनको समझना है। और जो 33 व्यंजन हैं, 33 व्यंजन आखिर होते कौन कौन से हैं हमें ये भी समझना है। तो आपको बता दूं 3 प्रकार हमारे कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन होता है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, यानी 3 प्रकार हमारे कौन कौन से हैं जिसमें स्पर्श व्यंजन शामिल होते हैं। और स्पर्श व्यंजन कितने शामिल होते हैं भाई? 25 हमारे स्पर्श व्यंजन शामिल होते हैं। इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन, कौन से व्यंजन शामिल होते हैं भाई? अंतस्थ व्यंजन शामिल होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन कितने शामिल होते हैं भाई? तो 4 शामिल होते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे कौन से व्यंजन शामिल होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन। ठीक है, कौन से व्यंजन भाई? ऊष्म व्यंजन। और इसी को क्या कहते हैं हम भाई? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी यही कहलाते हैं हमारे। अगर स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमारे? तो 25 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 25। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। अब 25 स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं इसको समझेंगे। तो इसमें कै वर्ग आ जाता है हमारा, कै, ख, ग, घ और ण। इसी के साथ च वर्ग आता है, च, छ, ज, झ और इ आता है। इसी के साथ हमारा कौन सा वर्ग आता है भाई? ट वर्ग आता है, ट, ठ, ड, ढ और अण। इसी के साथ हमारा त वर्ग आता है, त, थ, द, ध और न आता है। और इसी के साथ हमारा कौन सा वर्ग आता है? प, फ, ब, भ और म। तो हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी 25 हो गई। ठीक है, कितने हो गए? 25 वर्ग। और एक वर्ग में कितने वर्ण है भाई? तो 5 वर्ण है। तो 5 वर्ण 5 वर्गों में डिवाइड है, तो इसलिए 5 पंजे 25। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं भाई? तो 4 होते हैं। कौन से होते हैं हमारे? ये होता है र, ल और व। ये हमारे कैसे व्यंजन हैं? तो अंतस्थ व्यंजन है। ये हमारा कैसा व्यंजन है? तो ये को हम अर्धस्वर, ठीक है, अर्धस्वर कहते हैं। और व को भी क्या कहा जाता है भाई? व को भी अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, यह और वह कैसे व्यंजन है भाई? अंतस्थ व्यंजन है। और यह और वह कैसे हमारे? तो अर्धस्वर व्यंजन है। अर्धस्वर व्यंजनों की संख्या कितनी है भाई? तो 2 है। ठीक है, र को भाई क्या कहते हैं भाई? र हमारा कैसा व्यंजन है? तो ये क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन तो है, इसके साथ साथ प्रकंपित, कैसा भाई? प्रकंपित व्यंजन है। र कैसा है हमारा? प्रकंपित व्यंजन है। और कैसा है भाई? लुंठित व्यंजन है। कैसा है? लुंठित व्यंजन है। ठीक है, जो हमारा यहाँ र है प्रकंपित व्यंजन है और लुंठित व्यंजन है। ठीक है, और भाई ल कैसा व्यंजन है? तो पार्श्विक व्यंजन है। कैसा है भाई? पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, ल कैसा हमारा है? पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, तो 4 अंतस्थ व्यंजन है हमारे। और ये रे ल व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिसमें से ये और वह कैसे हमारे होते हैं? तो ये अर्धस्वर कहलाते हैं। र और र व्यंजन जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रकंपित व्यंजन और लुंठित व्यंजन कहलाता है। और ल कैसा है भाई? पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। अगर बात करते हैं ऊष्म व्यंजन हमारे कितने होते हैं? तो 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। और कौन कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे? तीनों श होते हैं हमारे पास और है होता है। ठीक है, ये 4 हमारे कैसे व्यंजन हैं? तो ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कह सकते हैं। ठीक है, जो बड़ा स होता है इसको क्या कहते हैं हम? तालव्य। ये इसका उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा हमारा? तालव्य व्यंजन कहलाएगा। ये कैसा व्यंजन है? तो ये मूर्धन्य व्यंजन है। कैसा व्यंजन है भाई? मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, और ये छोटा वाला सहज कैसा है भैया? तो ये दंतीय। ठीक है, दंतीय व्यंजन कहलाता है। यानी बड़ा स हमारा कौन सा व्यंजन है? तो बड़ा स हमारा तालव्य व्यंजन। और पेचरा से हमारा क्या कहलाता है? तो मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। और छोटा सा हमारा क्या कहलाता है? तो दंतीय व्यंजन कहलाता है। ठीक है, और है हमारा क्या कहलाता है? ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये कंठीय व्यंजन। कौन सा व्यंजन है भाई?
कंठीय व्यंजन है को और क्या कहते हैं भाई, स्वरतंत्रीय व्यंजन कहते हैं। किसको, है को कहते हैं। है हमारा कंठीय व्यंजन है और स्वर तंत्रीय व्यंजन है, और इसी के साथ साथ काकल्य वर्ण भी है। ठीक है को और क्या कहते हैं भाई, काकल्य वर्ण। ठीक है, तो हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कितने हैं, 4 हैं, तीनों स और हैं। और बड़ा स का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालव्य है। पिछड़ा स का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य है। और दंती वाला स यानी दंत्य है। और है का उच्चारण स्थान कंठीय व्यंजन, और इसी को स्वर तंत्रीय व्यंजन और काकल्य वर्ण भी कहते हैं। किसको, है को। तो व्यंजन के 3 प्रकार कौन कौन से हो गए, पहला प्रकार स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा हमारा क्या हो गया, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इसको हम स्पर्श व्यंजन को ही और क्या कहा जाता है भाई, वर्गीय, क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन को ही और क्या कहा जाता है, तो वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। और इसको क्या कहते हैं भाई, उद्दित व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन को उद्दित व्यंजन, वर्गीय व्यंजन और स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 25 होती है। और ये भैया 5 वर्गों में डिवाइड होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो 5 वर्ण होते हैं। यानी कै वर्ग, चय वर्ग, टय वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग। ये 25 हमारे कैसे व्यंजन हो गए, तो स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हो गए। उच्चारण के आधार पर एक नोट यहाँ रखेंगे, उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन भाई कितने होते हैं, तो 27 होते हैं। 27 कैसे होते हैं, दो इसमें कौन से शामिल हो जाते हैं, 25 तो इसमें स्पर्श व्यंजन होते हैं, इसके साथ साथ हमारे दो कौन से व्यंजन शामिल हो जाते हैं, तो द्विगुण व्यंजन। ठीक है, और द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, ये हमारे कैसे हैं भाई, द्विगुण है, डे और डे, ये हमारे कैसे हैं, द्विगुण व्यंजन है। तो उच्चारण के आधार पर अगर स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछेंगे तो 27 हो जाएगी, और अगर स्पर्श व्यंजन डायरेक्ट पूछते हैं तो कितने होंगे, तो 25 स्पर्श व्यंजन होंगे। व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं, तो व्यंजनों के प्रकार हमने कितना बढ़ा है भाई, कितना जाना है, तो व्यंजन के प्रकार 3 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन हमारे कितने होते हैं भाई, व्यंजन तो मूल रूप से व्यंजन हमारे 33 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 33 होते हैं। तो इन चीज़ों को हमें देखना है अच्छी तरीके से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ से जाना अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऊष्म और संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं। तीनों श आ जाते हैं जिसमें, और है आ जाता है। अंतस्थ व्यंजन 4, ये रे, ले, वे, ये हमारे कैसे व्यंजन हैं, तो अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, तो व्यंजन के प्रकार 3 होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं भाई, 3 प्रकार से व्यंजन होते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 व्यंजन होते हैं। अब सब जानेंगे सबसे पहला कंठीय व्यंजन। कंठीय व्यंजन, ठीक है, कंठीय व्यंजन कहते किसे हैं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कंठीय व्यंजन कहा किसे जाता है। ठीक है, कंठीय व्यंजन कहते किसको हैं, इसको सबसे पहले हमें समझना है। जिन वर्णों का उच्चारण करने में जीभ का पिछला भाग, किसका भाई, जिन वर्णों का उच्चारण करने में जीभ का, किसका भाई, जीभ का पिछला, जिन वर्णों का उच्चारण करने में जीभ का पिछला भाग हमारे कंठ को छूता है, किसको भाई, हमारे कंठ को छूता है, वह कंठीय व्यंजन, कौन सा व्यंजन कहलाता है भाई, कंठीय व्यंजन कहलाता है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि कंठीय व्यंजन की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, जिन वर्णों का उच्चारण करने में जीभ का पिछला भाग हमारे कंठ को छूता है उसको ही कंठीय व्यंजन
कहते हैं। अभी कंठीय व्यंजन होते कौन से हैं भाई, तो इसमें कै वर्ग आ जाता है। कै, ख, ग, घ और अणे, ये हमारे कैसे व्यंजन हैं, तो ये हमारे कंठीय व्यंजन हैं। इसी के साथ साथ और कौन से शामिल होते हैं हमारे, तो अंग से अह और है, ये भी हमारे कैसे व्यंजन हैं, तो भाई ये भी हमारे कंठीय व्यंजन है। ठीक है, कंठीय व्यंजन भैया कौन से, कै वर्ग शामिल होता है, इसमें है और अंग से अह। ठीक है, अगला है तालव्य व्यंजन। अगला हम जानेंगे तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं। तालव्य व्यंजन यानी तालव्य व्यंजन की परिभाषा क्या है, तालव्य व्यंजन कहा किसे जाता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ तालु को स्पर्श करती है उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जीभ किसे भाई, तालु को स्पर्श करती है, उसको क्या कहा जाता है भाई, उसको तालव्य व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जीभ तालु को स्पर्श करती है उसको तालव्य व्यंजन कहते हैं। और इसमें कौन से भाई ये तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो इसमें च वर्ग आ जाता है, च, छ, ज, झ और इ। तो तालव्य व्यंजनों की संख्या कितनी है भैया, तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं हमारे, च वर्ग आ जाता है, च, छ, ज, झ और इ। और इसी के साथ साथ और कौन से होते हैं भाई, तो श होता है हमारा, और ये भी हमारे क्या कहलाते हैं, ये भी तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, कैसे व्यंजन कहलाते हैं, तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और भैया च, छ, ज, झ और ये क्या कहलाते हैं हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं भाई, तो च, छ, ज, झ। आपको इनमें से 3 दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से नहीं है। तो ठीक है, 3 दिए जाएंगे और एक कोई अलग से दे दिया जाएगा। तो इन 3 के अलावा जो भी होंगे वही क्या कहलाएगा हमारा, वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं होगा, और बाकी 3 हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन होंगे। जब 3 अलग से व्यंजन दे दिए जाएंगे और एक स्पर्श संघर्षी व्यंजन दे दिया जाएगा, तो उसमें पूछा जाएगा कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है, तो हमें बताना है। ठीक है, पहचानना है। ठीक है, तालव्य व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जीभ तालु को स्पर्श करती है उसको ही तालव्य व्यंजन कहते हैं। और तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो च वर्ग होता है, इसी के साथ साथ बड़ा च होता है और यह होता है। ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं हमारे, च, छ, ज, झ। ये कैसे व्यंजन हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। कैसे हैं भैया, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अब आगे जानेंगे मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं भाई। ठीक है, अगला जो हमारा व्यंजन आया कौन सा आया, मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन किनको कहा जाता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और मूर्धन्य व्यंजन कितने होते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आखिर मूर्धन्य व्यंजन किन्हें कहा जाता है, मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण मुख से होता है। ठीक है, किसका भैया, जिन वर्णों का उच्चारण मुख से होता है वो कैसे व्यंजन कहलाते हैं भैया, तो मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। मूर्धन्य व्यंजन भैया कौन कौन से होते हैं, तो ट वर्ग होता है इसमें, ट, ठ, ड, ढ और अणे। ये कैसे व्यंजन है हमारे, तो ये हमारे कैसे व्यंजन है भैया, मूर्धन्य व्यंजन है। इसी के साथ साथ और मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे, तो ये भी हमारे मूर्धन्य व्यंजन होते हैं जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ होता है। और इसी के साथ साथ हमारा और कौन से होते हैं भाई, तो इसी के साथ साथ हमारे र और पैचरा से भी हमारे कैसे व्यंजन हैं,
तो मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जिन वर्णों का उच्चारण मुख से होता है उन्हें ही क्या कहते हैं भाई, मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। और मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे, तो टे, ठे, डे, ढे, अणे और डे और णे, जो नुक्ता वाले नीचे होते हैं। इसी के साथ साथ हमारा र और श भी कैसे व्यंजन है, तो मूर्धन्य व्यंजन है। अगला जो हमारा व्यंजन आएगा, अगला व्यंजन हमारा कौन सा हो जाएगा, औष्ठ्य व्यंजन। ठीक है, अगला कौन सा व्यंजन आ गया हमारा, औष्ठ्य व्यंजन। आखिर औष्ठ्य व्यंजन कौन से हैं और औष्ठ्य व्यंजन भैया कौन से कहलाते हैं, औष्ठ्य व्यंजन की डेफिनेशन क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण, भैया जिन वर्णों का उच्चारण होठों से होता है वो हमारे कैसे व्यंजन कहलाते हैं, औष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। इसमें कौन से होते हैं भाई औष्ठ्य व्यंजन, पै वर्ग आता है, पै, फै, बै, भै और मै। ये कैसे व्यंजन है हमारे, तो औष्ठ्य व्यंजन है। ठीक है, औष्ठ्य व्यंजन आखिर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण होठों से होता है उनको औष्ठ्य व्यंजन कहा जाता है। औष्ठ्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, पै वर्ग आ जाता है इसमें, पै, फै, बै और भै और मै। ये कैसे व्यंजन हमारे, तो औष्ठ्य व्यंजन है। ठीक है, और प्रत्येक, इसके साथ साथ हमें एक नोट याद रखना है। नोट क्या है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर नासिकीय, यह कौन सा, नासिकीय व्यंजन। और इसी के साथ साथ क्या इसे कहते हैं, पंचमा अक्षर कहलाते हैं। और कौन कौन से होते हैं भाई, तो ण होता है, ये होता है, और कौन सा होता है भाई, ण और न और मैं। ये हमारे कैसे व्यंजन हैं, तो पंचमाक्षर व्यंजन है और नासिकीय व्यंजन है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे भाई अब अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजनों के बारे में जानेंगे हम। तो हमने अभी तक कंठीय व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन और औष्ठ्य व्यंजन, इनके बारे में जाना है। अब जानेंगे अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं भाई। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा क्या है, अंतस्थ व्यंजन, आखिर अंतस्थ व्यंजन भाई किसे कहते हैं और ये अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, इनको हम जानेंगे। अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख व नाक से कम वायु प्रभावित हो। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक व मुख से कम वायु प्रभावित हो, उन्हें कैसे व्यंजन कहते हैं भाई, तो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यानी नाक और मुख से हमारा क्या हो, कम हवा प्रवाह हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है भाई, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। ठीक है, 4 कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व। ठीक है, ये 4 हमारे कैसे व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन हैं। और अंतस्थ व्यंजन, चारों ही अंतस्थ व्यंजन हमारे कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। कैसे होते हैं भाई, अल्प प्राण होते हैं ये। और ये क्या होते हैं भाई, सघोष भी होते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे कैसे होते हैं भाई, अल्प प्राण होते हैं और ये सघोष होते हैं। ठीक है, और यह और वह क्या कहलाते हैं हमारे, ये अर्धस्वर। ठीक है, अर्धस्वर होते हैं। कौन कौन से, ये और वह कैसे होते हैं हमारे, अर्धस्वर होते हैं। ठीक है, र हमारा कैसा होता है भाई, प्रकंपित व्यंजन होता है। ठीक है, प्रकंपित व्यंजन होता है। और कौन सा होता है भाई, लुंठित व्यंजन होता है। ठीक है, र हमारा कैसा है, प्रकंपित व्यंजन और लुंठित व्यंजन है। और कंपन
जात व्यंजन भी किसको कहा जाता है भाई, तो लय को ही कहा जाता है, सॉरी रे को कहा जाता है। कंपन जात व्यंजन कौन सा हमारा, रे है भाई। ठीक है, रे हमारा कैसा है, प्रकंपित व्यंजन है, लुंठित व्यंजन है और कंपन जात व्यंजन है। ठीक है, लय हमारा कैसा है भाई, तो पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन है हमारा, कौन सा, तो हमारा लय कैसा व्यंजन है भाई, तो पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। वह और कैसा है भाई, दंतोष्ठीय व्यंजन। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, य, रे, ले और वह होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये अल्पप्राण और सघोष होते हैं। यह और वह कौन से होते हैं, हमारे अर्धस्वर कहलाते हैं। और वह हमारा दंतोष्ठीय व्यंजन भी कहलाता है। रे हमारा क्या, कौन कौन से व्यंजन होते हैं भाई, रे के अन्य नाम क्या क्या होते हैं, तो इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं, लुंठित व्यंजन भी कहते हैं और कंपन जात व्यंजन भी कहते हैं। लय कैसा व्यंजन कहलाता है हमारा, तो पार्श्विक व्यंजन लय कहलाता है। ठीक है, इतने पॉइंटों को हमें यहाँ से याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे हम ऊष्म व्यंजन और ऊष्म संघर्षी व्यंजन के बारे में जानेंगे। ये कितने प्रकार होते हैं और इनकी संख्या कितनी है और कहते किसे हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या कहीं कहीं हमें ये देखने को मिलेगा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक है, आखिर कहते किसे हैं, ऊष्म या ऊष्म संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं भैया, मुख और नाक से समान वायु निकलती है। ठीक है, मुख और नाक से कैसी वायु निकलती है भाई, समान, मुख व नाक से समान वायु, समान वायु निकलती है और इसी को क्या कहते हैं हम, ऊष्म संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है भाई, तो इनकी संख्या हमें 4 देखने को मिलती है। ठीक है, श होता है और कौन सा, पेचरा वाला श होता है और दंत्य श होता है। ठीक है, ये 4 हमारे, और सॉरी ये 3 हमारे और इसके साथ साथ एक हमारा क्या होता है भाई, है होता है। ठीक है, ये 4 हमारे कैसे हैं भाई, संघर्षी व्यंजन है। और ये तीनों हमारे भैया, तीनों श कैसे होते हैं भाई, ये अघोष होते हैं। कैसे होते हैं भाई, अघोष। तीनों श हमारे कैसे होते हैं, अघोष होते हैं। साथ ही साथ ये कैसे होते हैं भाई, महाप्राण होते हैं। ठीक है, तीनों श कैसे होते हैं भाई, सघोष होते हैं। इसके साथ साथ क्या कहलाते हैं भाई ये, तो महाप्राण भी कहलाते हैं। ये हमें यहाँ से याद रखना है। ठीक है, बड़ा श हमारा कैसा व्यंजन होता है, तो ये तालव्य, बड़ा सा हमारा कैसा व्यंजन है, ये तालव्य व्यंजन कहलाता है। छोटा सा हमारा कैसा व्यंजन है, तो ये दंतीय व्यंजन। ठीक है, छोटा सा हमारा कैसा व्यंजन कहलाता है, हमारा ये तो दंतीय व्यंजन कहलाता है। और पेचरा से हमारा कैसा व्यंजन है, तो मूर्धन्य व्यंजन। कैसा व्यंजन है भाई, तो मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, तीनों शय हमारे कैसे हैं, सघोष और अल्पप्राण कहलाते हैं। ठीक है, सघोष और महाप्राण कहलाते हैं, सॉरी। ठीक है, इसके साथ साथ भैया अगर है की बात करें तो है कैसा हमारा, महाप्राण है हमारा कैसा कहलाता है भाई, ये महाप्राण होता है। और इसी के साथ साथ और क्या होता है भाई, ये सघोष व्यंजन होता है। ठीक है, सघोष व्यंजन होता है को क्या कहते हैं भाई, स्वर तंत्रीय व्यंजन। स्वर तंत्रीय व्यंजन है को कहते हैं। और क्या कहते हैं भाई, ठीक है, देखो है जो हमारा सघोष भी है और महाप्राण भी है, इसी के साथ साथ इसे क्या कहते हैं भाई, स्वर तंत्रीय व्यंजन कहते हैं। और ये कंठीय व्यंजन भी कहलाता है। ठीक है, कंठीय व्यंजन भी कहलाता है, कौन है। ठीक है, और क्या कहलाता है भाई, काकल्य व्यंजन। ठीक है, तो है हमारा कैसा है, सघोष है, महाप्राण है, स्वतंत्रीय व्यंजन है, कंठीय व्यंजन है और काकल्य व्यंजन भी है कहलाता है। तीनों शय हमारे हैं, ये कैसे हैं, सघोष है, महाप्राण है। ठीक है, बड़ा शय की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान हमारा क्या है, तालव्य व्यंजन कहलाता है। पिछड़े शय की बात करें तो ये मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। और छोटा शय की बात करें तो ये दंतीय व्यंजन कहलाता है।
ऊष्म संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, तीनों श और है, ये 4 हमारे कैसे हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, आगे हमने अभी तक अंतस्थ व्यंजन के बारे में जाना, ऊष्म संघर्षी व्यंजनों के बारे में जाना, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं उनके बारे में जाना, कंठीय व्यंजन, तालव्य व्यंजन और औष्ठ्य व्यंजन ये कौन कौन से होते हैं, इन सभी विषयों के बारे में अभी तक हमने जाना है। इसके बाद हम द्विगुण व्यंजन की बात करें। ठीक है, द्विगुण व्यंजन, ये द्विगुण व्यंजन भैया कौन कौन से होते हैं? इन्हीं को गौण व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं हमारे? तो ये दो हमारे कैसे हैं भाई? द्विगुण व्यंजन है, गौण व्यंजन है और उपचित व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद भैया संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं भाई? संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या है और संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के योग से बने हों। ठीक है, जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के योग से बने हों, वो कैसे व्यंजन कहलाते हैं हमारे? तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भाई? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं भाई? त्रय होता है, श्रेय होता है और कौन सा होता है भाई? इसके साथ साथ हमारा भैया जैसे ज्ञानी होता है और शेष श्रेय होता है। ये 4 हमारे कैसे हैं भैया? तो 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है। तय का निर्माण किन किन वर्णों से होता है? तो तय धन रय के मेल से हमारा किसका निर्माण होता है भाई? तो त्रय का निर्माण होता है। क्षय से छत्री का निर्माण किससे होता है? क धन पेचरा वाला क्षय मिलता है तो इससे कक्षा वाला क्षय से छत्री बनता है। कैसे ज्ञानी का मेल किससे होता है? जय धन ई के मेल से हमारा क्या बनता है? जैसे ज्ञानी बनता है। श्रेय की बात करें, बड़ा क्षय धन रय के मेल से हमारा श्रेय बनता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या है? जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के योग से बने होते हैं उन्हें ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। या त्रय, श्रेय, ज्ञ और श्रेय, यानी त्रय का निर्माण किससे होता है? तय धन रय के मेल से होता है। और क्षय से छत्री का निर्माण किससे होता है? कै धन क्षय के मेल से होता है। जैसे ज्ञानी का किससे होता है? जय धन ई से होता है। और क्षय से श्रेय का मेल किससे होता है? बड़ा क्षय और रय के मेल से हमारा क्या बनता है? श्रेय। ठीक है, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे आगत व्यंजन। आगत व्यंजन भैया किन्हें कहा जाता है और आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में जानेंगे हम। ठीक है, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन की परिभाषा क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे। आगत व्यंजन आखिर कहते किसे हैं? जिनका प्रयोग अरबी और फारसी भाषा में होता है उन्हें ही आगत व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग फारसी और किसमें भाई? अरबी भाषा में देखने को मिलता है। और कौन कौन से होते हैं हमारे भैया? जय, नुक्ता यहाँ पर और फे। ठीक है, नुक्ते वाले जय और फे हमारे कैसे हैं भैया? आगत व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 2 है। ठीक है, आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। और कौन कौन से हैं? जय और फे। कौन से? नुक्ता वाले। ठीक है, इसी के साथ साथ द्वित व्यंजन। ठीक है, द्वित व्यंजन किसे कहते हैं? आखिर द्वित व्यंजन की परिभाषा क्या है? ये कहलाते कौन कौन से हैं और द्वित व्यंजन होते भैया कौन से हैं? यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो। ठीक है, यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो, वो हमारे कैसे व्यंजन कहलाते हैं? द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि
दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। देखो दो यहाँ पर समान व्यंजन आए और इनके बीच में कोई भी क्या नहीं है, स्वर नहीं है, ठीक है। जैसे कि और क्या हो जाएगा भाई, सत्ता हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ उल्लास हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ और क्या हो जाएगा भाई, कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। तो दो समान क्या आएंगे यहाँ पर व्यंजन देखने को मिलेंगे और उनके बीच में हमें कोई स्वर नहीं देखने को मिलेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, तो वही हमारा द्वित व्यंजन कहलाएगा, ठीक है। तो द्वित व्यंजन के बारे में हमने जाना और आगत व्यंजनों के बारे में जाना। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आगत व्यंजनों की संख्या 2 है, ठीक है। जो अरबी और फारसी भाषा में प्रयोग में आते हैं उन्हीं को ही आगत व्यंजन कहते हैं। घोष के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है। तो किसके आधार पर भाई, घोष के आधार पर, व्यंजन कितने होते हैं भाई, व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक घोष या कह सकते हैं इनको सघोष व्यंजन, ठीक है। पहला प्रकार घोष या सघोष व्यंजन। सेकंड प्रकार क्या है भाई, अघोष व्यंजन। कौन सा भाई, अघोष व्यंजन, यानी घोष या सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन, ठीक है। सघोष व्यंजन किनको कहते हैं, उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में कंपन हो, ठीक है। सघोष व्यंजन वो व्यंजन कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में क्या हो भाई, स्वर तंत्रियों में कंपन हो, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है भाई, उसी को सघोष व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। और सघोष व्यंजन भैया वर्ग, प्रत्येक वर्ग का कौन सा भाई, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। कैसे वर्ण, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं, ये सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है। और भैया अघोष व्यंजन किन्हें कहा जाता है, इनमें क्या होता है, अघोष व्यंजन में कंपन हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। केवल इसमें क्या होता है भाई, केवल इनके उच्चारण में किसका भाई, सांस का उपयोग किया जाता है भाई, ठीक है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये प्रत्येक वर्ग का कौन कौन से होते हैं भाई, पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है हमारा, क्या वर्ण कहलाता है हमारा, ये अघोष वर्ण कहलाता है। जैसे कि हम स्पर्श व्यंजन को लेते हैं, क ख ग घ और ण, इसी के साथ च छ ज और झ और इ, ट वर्ग लेंगे और इसी के साथ साथ त वर्ग लेंगे और इसी के साथ साथ प वर्ग लेंगे, प फ ब भ और म। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा हमारा जो वर्ण है वो कैसा वर्ण है हमारा, तो वो हमारा सघोष, ठीक है। कैसा वर्ण है भाई, सघोष, ठीक है, सघोष व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं हमें घोष भी देखने को मिलेगा, तो इन्हीं को ही घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। और भैया जो स्वर होते हैं, सभी स्वर, ठीक है, सभी स्वर कैसे होते हैं भाई, तो सभी स्वर भी हमारे कैसे होते हैं, ये तो सघोष होते हैं। इसके साथ साथ भैया सभी स्वर कौन कौन से, छोटा आ से अनार छोड़कर बाकी सब, आ ई उ ऋषि ऐसे ऐनक ऐसे एड़ी और क्या भाई, ओ से ओखली और ओ से औरत, ये हमारे क्या है, कैसे हैं भाई, तो ये सघोष स्वर कहलाते हैं, ठीक है, सघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसी के साथ साथ और कौन से होते हैं भाई, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन भी शामिल होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है, ये रेलेवे, ठीक है। इसी के साथ साथ कौन कौन से होते हैं भैया, सघोष व्यंजन और कौन से कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन भी कैसे है, ये सघोष हैं। कौन कौन से होते हैं, य रे ले और व, ठीक है। पूछेगा सघोष व्यंजन किन्हें कहते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है हमारा, सघोष व्यंजन कहलाता है, ठीक है।
इसमें और कौन से हो जाएंगे भाई, द्विगुण व्यंजन भी शामिल हो जाएंगे। ये भी हमारे कैसे हैं, तो ये भी हमारे सघोष व्यंजन कहलाते हैं। और कौन सा कहलाता है भाई, तो है भी हमारा कैसा है, तो सघोष व्यंजन है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमारा कैसा है, तो ये अघोष है। ठीक है, कैसा है भाई, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो है अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसी के साथ साथ कौन कौन से भाई, यानी कि इसी के साथ साथ हमारा अघोष व्यंजन कौन कौन है भाई, श और कौन सा है भाई, ए। श और ए हमारा कैसा है भैया, ये और कौन सा, दंती वाला श, ये कैसे हमारे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, सघोष और अघोष के बारे में जाना। पहला और दूसरा अघोष कहलाते हैं और तीसरा चौथा पांचवा हमारे कैसे कहलाते हैं भैया, ये सघोष व्यंजन कहलाते हैं। और सभी स्वर हमारे क्या होते हैं, सभी स्वर हमारे सघोष व्यंजन होते हैं। इसी के साथ साथ अंतस्थ व्यंजन भी हमारे सघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और सघोष व्यंजन के बारे में जाना हमने और अघोष व्यंजन के बारे में हमने अभी तक जाना है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, किनके भाई, प्राणत्व, किसके भाई, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, ये 2 होते हैं हमारे। प्राणत्व के आधार पर पूछेगा व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण किन्हें कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण करने पर मुख से कम वायु निकले। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख से कम वायु निकले, उसे क्या कहते हैं, उसे हम अल्पप्राण कहते हैं भाई। अल्पप्राण कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का भैया पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, हमारा अल्पप्राण कहलाता है। महाप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण की परिभाषा क्या है भाई, जिन वर्णों के उच्चारण करने पर मुख से वायु अधिक निकले। ठीक है, इसमें क्या होगा, महाप्राण में वायु क्या होगी हमारी, अधिक मात्रा में बाहर निकलेगी। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं भाई, महाप्राण कहते हैं। और ये महाप्राण भैया कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कैसे है हमारे, तो ये महाप्राण है। ठीक है, जैसे कि हम स्पर्श व्यंजनों की बात करें, स्पर्श व्यंजन ले लेते हैं, क, ख, ग, घ और ण। ठीक है, इसी तरीके से च वर्ग लेंगे, झ, य, ठीक है, सॉरी, च, झ और य। इसी तरीके से ट वर्ग लेंगे, ट, ठ, ण, ढ और ण। इसी तरीके से त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ और म। ठीक है, ये हमारे 25 कैसे हो गए भाई, स्पर्श व्यंजन हो गए। तो अल्पप्राण भैया कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा भाई, पहला, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा, ये पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमारे कैसे हैं ये, तो ये हमारे अल्पप्राण है। ठीक है, अल्पप्राण। ठीक है, और दूसरा और चौथा कौन कौन से भाई, दूसरा और चौथा हमारे कैसे हैं ये, तो महाप्राण। ठीक है, कैसे हैं, महाप्राण। तो अल्पप्राण किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख से कम वायु निकले उन्हें क्या कहा जाता है भाई, अल्पप्राण कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, और महाप्राण किन्हें कहा जाता है, जिनके उच्चारण में अधिक मुख से वायु निकले उन्हें महाप्राण कहा जाता है। दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाते हैं हमारे, महाप्राण कहलाते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं ये, तो अल्पप्राण कहलाते हैं।
आशा करूँगा कि आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।